अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे फ़िज़ा बेटी थी, ख़त पढ़ रही थी, तो ख़त में बहुत सी चीज़ ऐसी लिखी थी जो पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर स्माइल भी आ जाती है और सैडनेस भी आ जाती है। कुछ पल इसी तरह बीत जाते हैं और जब वो ख़त पूरी तरह से पढ़ती है, उसे अपनी मुट्ठी में करके फिर उसे जेब में रखती है और आंखें बंद करके वो ऐसी गीली मिट्टी पर लेट जाती है थोड़ी देर के लिए। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आंखों से आंसू निकलते हुए गीली मिट्टी पर गिर रहे थे, क्योंकि जब इंसान सो लेटते हुए रोता है तो उसकी आंखों के आंसू नीचे आते, गालों पे नहीं सिरकते, फर्श या तो तकिए पर या तो जहाँ सोए वहाँ पर आ जाते हैं। उसी तरह से जब वो दोबारा आंखें खोलती तो आसमान की तरफ देखती, जहाँ पर चांद खूबसूरती से नज़र आ रहा है और उसके आसपास सितारों की बरसात थी। इतना खूबसूरत लग रहा था। तो उस फिज़ा की बात आवाज़ आती है, आपने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है मोम। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कंप्लीट कर पाऊंगी? दो ख़ानदानों की दुश्मनी जो मुझसे पहले से चल रही है, मैं जब पैदा नहीं हुई थी तब से चल रही है, क्या मैं उस ख़ानदान की दुश्मनी ख़त्म कर लूँगी? दुश्मनी भी क्या, अगर किसी को कोई पसंद नहीं है तो नहीं है, तो शादी नहीं कर लिया। लेकिन नहीं, किसी ने, तीसरे इंसान ने उस चीज़ को अपना हथियार बना दिया, दो खानदानों को अलग करने के लिए, दो दोस्तों को अलग करने के लिए। पता है आप क्या कहना चाहती थी मुझसे? पता है आपको, मुझे सब कुछ बताने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैं कब से खुद में कंफ्यूज थी, मैं ये सोच रही थी मुझे करना क्या है, लेकिन आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से रास्ता दिखा दिया है और मुझे ये भी बता दिया कि मेरा दुश्मन कौन है और मुझे किस से अपने आप को बचाना है और अपनी फैमिली को बचाना है। अब तो क्या कह सकते, बस इतना, मैंने आपके लिए एक बहू चुना है, दामाद नहीं। बस इतना कहना है। ओ वहाँ से उठती है, अपने घर कपड़ों को झाड़ती है, अच्छी तरह से खुद को साफ करती है और गाड़ी में आके बैठती है। गाड़ी में बैठते ही वो जो बाइक लाई थी उसमें बैठते ही वो वहाँ से निकल जाती है। निकलते हुए तकरीबन रात के 12 से लेकर अब रात के 2 बज चुके हैं और पूरे 2 बजे अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती है। बाइक को साइड में रखती है, लिफ्ट में चढ़ के अपने घर तक आ जाती है। घर जैसे गलती अंदर आती है तो सबसे पहले वो जाती है विनीता के कमरे में, तो देखती है विनीता बहुत सुकून से सो रही है। तो विनीता को डिस्टर्ब ना करके उसके ऊपर चादर ओढ़ के वो वहाँ से बाहर आ जाती है। हाँ, धीमी लाइट जो चल रही थी उसे ऑफ कर देती है और कहती है गुड नाइट। और इसी तरह से अपने किचन में जाती है। किचन में पहले जाकर वो एक गिलास पानी लेती है। पानी पीने के बाद वो अपने रूम में आती है तो देखती है उसका रूम अंदर से लॉक है। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है तो कहती है, अरे वाह, मेरी वाइफ ने तो मुझे घर से क्या कमरे से ही बाहर निकालने का सोचा है। शायद उसे पता नहीं कमरा मेरा भी है और मैं अक्सर एक्स्ट्रा की एक जगह पर रखती हूँ। और जाती है वहाँ से अपना एक्स्ट्रा रूम का की निकालती है और आराम से दरवाज़ा खोल के अंदर आती है, वैसे ही बंद करती जैसे उसने लॉक लगाया था। और सबसे पहले जाती है वॉशरूम, फ्रेश होती है। हाँ, उसके जो मिट्टी लगे थे उन्हें हटाना चाहती थी तो वो पहले वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है। ना कर वो जब बाहर आती तो देखती है काम करते करते रोशनी उसी सोफे पर सो चुकी थी। हाँ, लैपटॉप अब भी उसकी ताइस पर रखा था। तो सबसे पहले वो क्या करती है, बिना लैपटॉप की तरफ देखे उसे लैपटॉप को उसके गोद से लेती है, बंद करती है, साइड में रखती है। उसे देखना नहीं कि उसकी बीवी क्या काम कर रही थी और वहाँ पर खड़ी रहकर सिर्फ 2 मिनट तक उसे देखती है। फिर झुकती है, उसे बड़े प्यार से अपने बाहों में लेती है और बाहों में लेकर बेड पर लेटाती है और कहती है, तुम्हारी जगह यहाँ है। हालांकि तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तुम सो चुकी हो तो तुम्हें लाना मेरा फ़र्ज़ है और तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है और तुम्हें सुकून से रखना ही मेरा फ़र्ज़ है। सो जाओ वहाँ पर। कल से तुम्हें एक सवाल का जवाब देना है, अगर जवाब सही है तो ठीक है, वरना तो मैं तो खुश रहूँगी, बस मोम उदास हो जाएगी। सो जाओ। आई लव यू सो मच। पता नहीं कैसे, बट हाँ यार, प्यार हो गया है तुझसे। अब मैं क्या करूँ इस दिल का, जिस दिल ने दस्तखत दी भी तो तुम्हारे लिए दी है, किसी और के लिए नहीं दी। और दी तब दी जब तुम शादी के जोड़े में थे। आए खमबख्त, ये दिल भी अजीब शे होते हैं। जब उन्हें धड़कना होता है तो धड़कते नहीं, जब उन्हें धड़कना नहीं होता है तभी धड़क कर आपकी फीलिंग को बयान कर देते हैं। ये ना दिल, सारा काम ना इस दिल का है। और ये दिमाग जो तरह तरह की चीज़ें मुझे कहता है, भी ये करो मैं वो करो, नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें सेफ रखने के लिए मैंने अपने दिल की सुनी और अपने दिमाग की भी सुनी। दोनों ने मुझे यही कहा कि तुम्हें सेफ रखना है। भले तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से प्यार करने के लिए मजबूर ज़रूर करूँगी।
इतना कहना है और अपना ख्याल रखो। और उसके माथे पर आराम से झुकती ज़रूर है लेकिन प्यार नहीं करती। जैसे कि हम झुकते हैं, बस एक चीज़ वो करती है, अपने होंठों को उसके माथे तक लाती है, बिना टच किए वो हट जाती है। कहती जागते हुए तुम शेरनी रखती, खुकार शेरनी, मेरी शेरनी, ये कहकर वो दूसरी साइड में आके लेट जाती है और उसकी आंखें बंद होती है। वो गहरी नींद में चली जाती है। उसकी आंखें तकरीबन बंद होते ही फिर रोशनी की आंखें खुल जाती हैं। रोशनी एक नज़र उसे देखती है, वो उठने की कोशिश करती तो देखती उसका हाथ फिज़ा ने बहुत कस के पकड़ा था। उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नींद में ही जैसे कह रही हो, तुम कोशिश करना बंद करो यार, नींद आ रही है, एक तो लेट हो गई, ऊपर से तुम इस तरह कर रही हो, सो जाओ, अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। उसे खींचती है अपने पास, लाती से अपने बाहों में कस के लेकर वो सो जाती है फिर से। हाँ, फिज़ा की नींद ऐसी थी जैसे फिज़ा एक बार तकिए पे सर रख दे तो उसकी आंखें बंद। कभी कभार उसे जब गहरी नींद तब आती है जब वो ज़्यादा काम करती है गाइस। वो ज़्यादा काम करने की वजह से सो जाती है। वो उसे कोशिश करती खुद को छुड़ाने की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है, वो उसे छुड़ाने की कोशिश ना कर कर अपना सर उसके सीने पर रख के आंखें बंद करके उसे घूर रही। पहले उसे अच्छी खासी घूरती है। हाँ, नींद में उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। उसे इग्नोर करके वो अपनी आंखें बंद कर लेती। उसे भी पता नहीं चलता रोशनी को कि कब वो फिज़ा की बाहों में सो चुकी थी और फिज़ा ने उसके ग्रिप को अपने और करीब कर लिया। अपने हाथ को ले जाकर उसके कमर पर और कस के उसे अपने अंदर समाने की कोशिश की थी। ये मौका तो मिला है उसे अपने बाहों में लेकर सोने का, तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाए। तो वैसे ही करती है। तकरीबन सुबह के 8 बजे सबसे पहले उठती है। सबसे पहले आंखें खुलती है विनीता की। विनीता उठती है, वो किचन की साइड में आती है तो वो देखती है किचन में कोई खड़ी है, तो उसे देखकर कहती, आप कौन? वो, मैं यहाँ तो नाश्ता बनाने आई हूँ। आप? हम लोग यहीं रहेंगे। हाँ हाँ, पता है। रोज पिज़्ज़ा बाजी ने कहा था कि आप लोग यहीं रहेंगे। आप लोग नए मेहमान नहीं हो ना, फैमिली मेम्बर हो ना? हाँ, लेकिन आप क्या कर रही हैं? मैं नाश्ता बना रही हूँ आपको लोगों के लिए। अच्छा, आपको पता है मैं क्या नाश्ते में पसंद है? नहीं पता, लेकिन पता लगा लेंगे आपको क्या पसंद है। चलो ठीक है। और उसे बताती कि उन्हें नाश्ते में क्या पसंद है। तो उसे कहती है आप जाके फ्रेश हो जाइए, आप जाके फ्रेश हो जाइए, आपके कपड़े आप निकालेंगे, मैं आके निकाल लूँ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी, मुझे अपने काम करने की आदत है। और ये कहते हुए जाती है उस रूम की तरफ जहाँ पर रोशनी और फिज़ा सोए हुए थे। लेकिन जब दरवाजे को नॉक करती है, खोलने की कोशिश करती है कि अंदर से लॉक है, तो कहती लगता है अभी तक सो रही है दी। तो फिर वापस आती है रूम में, अपने आप को फ्रेश करती है। कहती है अब तो मुझे दी से बात करनी है कि मुझे कॉलेज जाना है, ताकि दी इजाज़त दे सके। हाँ, यही सोचते हुए वो आती है, बाहर बैठ जाती है, अखबार लेकर पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद उस रूम का दरवाज़ा खुलता है तो सबसे पहले निकलती है फिज़ा जैसे ही निकलती है कहती है गुड मॉर्निंग साली साहिबा। तो उसे देखकर कहती गुड मॉर्निंग जी, कल रात आप लेट आई थी क्या? हाँ, लेट आई थी, अपनी नानी से मिलने गई थी। ओके, तो मिली आप उनसे? हाँ मिली, उन्होंने कुछ बातें की, एक खत दी मोम की, वो पढ़ लिया मैंने। आप हर चीज़ मुझे क्यों बता रहे? ताकि कम से कम कोई गवाह तो होना चाहिए मेरी लाइफ का कि मैंने किसी को अपनी चीज़ों के बारे में सच बताया। तुम्हारी दी को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है और मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, वैसे आपने क्या कहा है आपकी मोम ने खत में? बहुत सी चीज़ें लिखी है और ये भी लिखा है कि हमारा दुश्मन कौन है। अच्छा, आपका या हमारा? हमारा मतलब हमारा होता है बेटा। अगर मैं कहती मेरा दुश्मन तो मेरा होता, खालिस मेरा होता, और मैं हमारा कह रही यानी कि तुम्हारा और मेरा एक ही दुश्मन है। अच्छा, वो और कोई और वो नहीं है ना, टीना की फादर? अरे वाह, तो तुम भी पता है कि टीना के फादर हमारा दुश्मन है। उनको तो मैंने पहले से जान लिया, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है ना, और दी बिना सबूत के कोई बात पर यकीन करती नहीं। तुम पर भी नहीं करती? नहीं करती थी, लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से दी को मुझसे नाराज़ है। जैसे कि मैं उनसे झूठ बोलती थी, पार्टियों में जाती थी, जैसे कि मैं उन्हें कहती थी मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन कॉलेज को बंक करके अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग और पिक्चर वगैरह देखने जाती थी। और इसी दौरान तो मैं किडनैप हो गई थी। ओ, लेकिन मैं किसी इंसान को बता के जाती थी। वो कौन था? टीना थी। अक्सर मैं टीना को बता के जाती थी, टीना दी को बता के जाती थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो। समझ गए।
डोंट वरी, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दो, नाश्ता कर लोगी, तुम्हारे पसंदीदा का नाश्ता बोल दे। हाँ, मैंने कह दिया नहीं कि मुझे क्या पसंद है। तब थोड़ी देर बाद पूरी तरह से तैयार होकर रोशनी बाहर आती है। रोशनी बाहर आकर उसे इग्नोर करके बाहर जाने लगती है। तो तब फिज़ा जाके इसके हाथ को पकड़ के लाती, सीधा नाश्ते की टेबल पर बिठाती है। कहती है ये जो मैंने रखा है ना, जिससे मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रही हूँ, खाना तो मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, सुबह के लिए मुझे जल्दी उठना पड़ेगा और मेरी बॉस बहुत खतरनाक है, पता नहीं कौन सा काम मेरी जिम्मेदारी लगा दे, इसलिए मैं अपने बॉस से पहले पहुँचना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने इन्हें रखा है नाश्ते के लिए, और इन्होंने तुम्हारे प्राइवेट नाश्ता बनाया। और तुम्हें पता है ये सबसे अच्छा नाश्ता खाना सब कुछ बना लेती है, तुम्हें जो पसंद है वो। लेकिन खाली पेट इस घर से तो तुम बाहर नहीं निकल सकती। अगर तुम चाहती हो तुम्हें ऑफिस जाना तो तुम खाना खा लो, वरना छोड़ दो, वरना तुम ऑफिस भी नहीं जाओगे, ऑफिस को भी छोड़ दो। ये कहना चाहती थी। तुम मुझे पहले अपना हाथ हटाओ मेरे हाथों से। ओके, लेकिन कर रहा तो तुम बहुत को सुकून से मेरी बाहों में सो रही थी। एक टाइम पर फिज़ा की आंखें खुलती है, लेकिन जब देखती है कि उसकी बाहों में उसे भी कस के पकड़ा था रोशनी ने, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती, फिर से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वो कहती तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे हक करके सोई थी। अच्छा, तो तुम खुद को छुड़ा भी सकती थी, जैसे कि मैंने कोशिश की थी। तुम्हारी पकड़ मजबूत थी और ज़िंदगी भर मेरी पकड़ इसी तरह मजबूत रहेगी स्वीट हार्ट। हाँ, मुझे जगा सकती हो। पता नहीं रोशनी चुप हो जाती इस मामले में। जिस तरह कह रही थी जगा सकती हो, हाँ वो जगा तो सकती थी, लेकिन उसने जगाया क्यों नहीं? क्योंकि उसे सोते हुए देखकर उसे अच्छा लगा, एक पल के लिए। हाँ, एक पल के लिए रोशनी को उसकी सोते हुए जो चेहरे पर स्माइल थी वो अच्छी लगी थी, इसलिए उसने अपने आप को कंट्रोल करके सो गई थी। तो कहती है बकवास बंद करो, मुझे नाश्ता दो, मुझे भी भूख लगी है। दस गुड, यही ना बात वाइफी वाली, लो खाओ। वो भी बैठ जाती टेबल पर और 3 लोग वहाँ पर बैठे थे, खामोशी से खाना खा रहे थे। एक पल के लिए फिज़ा दोनों की तरफ देखती है, पहले अपनी वाइफ की तरफ देखती है, बीबी की तरफ रोशनी के, फिर देखती है विनीता की तरफ। तो खाते खाते सिर्फ एक सवाल पूछूं? तो वो उसे कहती है, तब विनीता, रोशनी तो कुछ नहीं कहती, रोशनी बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती। तो विनीता कहती है हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? तुम लोगों का कोई भाई है? तो जैसे ये कहती तो एक पल के लिए रोशनी हैरान हो जाती है, उसकी तरफ घूर के देखती है। व्हाट डू यू मीन से मेरा भाई है, इसका क्या मतलब है? मतलब ये स्वीट हार्ट, ताकि मुझे पता चले मेरा कोई साला है या नहीं, वरना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो खुश रहूँगी कि मेरा कोई साला नहीं है। अगर है तो मसला हो जाएगा। क्या बकवास है, कैसा मतलब? तब उसके पास उसका कंधे को टच करके रोशनी के सामने ही विनीता क्या करती है, उसके कंधे को टच करके उसे अपने तरफ इशारा करती है, उसके कान के तरफ जाके कहती है ये आप हमारे भाई के बारे में पूछ रहे हैं, खैरियत है? कहीं ख़त में ये तो नहीं लिखा होगा कि आपको हमारी भाई से शादी करनी थी और आपने हमारी बहन से शादी कर ली? वो घूर के उसे देखती है। तो वो कहती है विनीता, अरे इतनी तो समझदार मैं हूँ, कल जिस तरह आपने कहा था आपकी मोम का खत आपको मिला है, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी बातें लिखी होंगी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए। अक्सर लोग यही करते हैं ना, रिश्तेदारी करते हैं। अगर आपकी बेटी हो तो इनका बेटा होगा, अगर इनकी बेटा है तो आपकी बेटी होगी। इस तरह से दुश्मनी ख़त्म करने का सोचते थे पुराने ज़मानों में ना। वेरी फनी। आए तब तो आप फंस गए। क्या मतलब फंस गया हूँ मैं? हमारी कोई भाई नहीं है, हम दोनों इकलौते हैं, मतलब हम 2 सिस्टर है, भाई नहीं है हमारा। मेरे पैदा होने के बाद कुछ मेडिकल इशू की वजह से मेरी मोम दोबारा माँ नहीं बन पाए। तो रिलैक्स रहिए, आप ही हमारे जीजू हैं और आपकी वाइफ ही है। और एक लंबी सांस रहती तो कहती ये क्या तुम लोग मेरे सामने क्या थोड़ी आवाज़ से लोग बात कर, और तुम्हें मेरे भाई के बारे में जानने की क्या ज़रूरत है? अब नहीं जानना, अब बिल्कुल भी नहीं जानना, बस इतना जानना था कि तुम्हारा भाई है या नहीं। एक्चुअली अगर होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती, लेकिन डोंट वरी, अब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे सच में नफरत करती हो। और जब प्यार का नाम ज़ोर से कहती है और जब नफ़रत का नाम आता है उसकी आंखों में आंखें डाल के उसके होंठों की तरफ देख कर कहती है सच में मुझसे नफ़रत करती हो?
एक पल के लिए तो रोशनी की आंखें उसकी आंखों से टकराती है, जहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हो एक गहराई थी। उस गहराई में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत नज़र आ रहा था और कुछ भी नहीं। तकरीबन 2 मिनट तक उसकी आंखों में देखती है और सिर्फ इतना कहती है, अपनी बकवास कम करो, ऑफिस पहुंचो। इससे पहले अगर मैं पहुंची ना तो तुम्हारी ज़िंदगी को आज के दिन फिर से मैं हेल्प बना दूंगी। ये कहकर वो उठ जाती है और अपनी बहन से कहती है, चलो ऑफिस चलना है। तो विनीता कहती, नहीं दी, आप ऑफिस जाइए, मैं कॉलेज जा रही हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन करने के लिए। क्या मतलब, मैंने तुम्हें मना किया है ना। दी, पहले बहुत कर चुकी गलती हरकतें, गलत काम कर चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं करूँगी और वादा करती हूँ अब आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाऊँगी। हाँ, एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इनके बारे में, लेकिन आप शायद सुनेंगे नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी, बस एक ही चीज़ को मैं छुपा रही हूँ आपसे। अच्छा, क्या छुपा रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ इसके बारे में? आप कह दूँ, आप सुनेंगी? नहीं, मुझे नहीं सुनना। यही तो बात है ना दी, आप सुनना नहीं चाहती। जब भी इनका नाम आएगा तो आप सुनेंगी नहीं। इसके अलावा बाकी मैं आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगी। आप जब भी मुझे पूछेंगी इनके बारे में, आई प्रॉमिस मैं खुद से आपको सारी चीज़ें बताऊंगी जब आप पूछेंगी। लेकिन इतना बता दो, इन्होंने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, A to Z सब कुछ कह सकते हो, 1 से लेकर 10 तक कह सकते हो, सब कुछ बता दिया। इसकी उनकी ये कौन है, ये क्या काम करती है, क्या नहीं करती। ये 12वीं फेल ज़रूर है, ये तो कंफर्म है। मुझे नहीं जानना इसके बारे में, ये कौन है, कहाँ से आई, कहाँ पैदा हुई, क्या कर रही थी, मुझे कुछ नहीं जानना। तब रोशनी इसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, कहती है, ए अभी जो तुम कह रही हो ना, इस बात पर अटल रहना कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं जानना। इसके बाद जब तुम मेरे बारे में जानो तो तुम मेरा गिरेबान मत पकड़ना कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, मैंने तुमसे धोखा किया है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी बहन भी तुम्हें सच बताना चाहती है, मैं भी तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं झूठ पर बिलीव नहीं रखती। मुझे सच के साथ ही रहकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, ना कि झूठ के साथ। ओके, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो सिर्फ इतना कहती है, आ, ब- आ, हम्म, विनीता को कहती है, अच्छा तुम जा रही हो कॉलेज, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, फिर मुझे अपने काम पे। तुम क्यों छोड़ोगी मेरी बहन को, मैं कुछ छोड़ूंगी? हे रिलैक्स, तुम्हारी बहन है, मेरी भी बहन है, तो डोंट वरी। मैं इसे उस नज़र से नहीं देखूंगी जिस नज़र से मैं तुम्हें देखती हूँ। तुम मुझे किस नज़र से देखती हो? ओह, जब ये सवाल करती है तो फिज़ा के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है। तब विनीता कहती, बाप रे, इतनी बड़ी स्माइल। तो उसे विनीता को इशारा करती है, तुम ज़रा अपने रूम में जाके अपनी कोई डॉक्यूमेंट्स लोगी, मैं तुम्हारी दी को बताना चाहती हूँ मैं उसे किस नज़र से देखना चाहती हूँ। देखती हूँ, देखना नहीं, देखना चाहती नहीं, देखती हूँ, किस नज़र से देखती हूँ तुम्हारी दी को बताना चाहती हूँ, मुझे नहीं जानना। इससे पहले वो पलट के जाती है तो विनीता भी उसकी बात सुनकर डायरेक्ट रूम में चली जाती है। लेकिन जैसे ही रूम में विनीता पहुंचती है तो उसे पीछे से हक करके उसके कंधे पर अपना सर रखती है फिज़ा, और उसके पास आके कहती है, अपने करीब, बिल्कुल करीब करती है, जैसे हवा को का रुख, हवा भी इनके बीच से ना जाए, ऐसे ही उसे हक करती है। उसके कंधे पर अपना सर रख के कहती है, आंखें बंद करके, मैं तुम्हें उस नज़र से देखती हूँ जिस नज़र से कोई अपनी मोहब्बत को देखता है। मैं उस नज़र से तुम्हें देखती हूँ कि तुम्हारी इबादत करने को दिल करता है, लेकिन इबादत नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इबादत करने के लिए खुदा है। उसकी इबादत करके तुम्हें मांगने की दुआ करूँगी। तो मैं उस नज़र से देखती हूँ जिन नज़रों में सिर्फ प्यार ही प्यार है तुम्हारे लिए ना गुस्सा है, ना नफ़रत है, कुछ भी नहीं। पता नहीं इन नज़रों का कसूर क्या है। इस नज़र का कसूर ये है कि इसने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा है ना, तो तुम्हारे होकर रह चुके हैं। अब दुनिया में कोई और नज़र आ ही नहीं रहा है इसे। बस इसे सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, रोशनी रोशनी रोशनी। जो तुमने मेरी अंधेरी दुनिया को रोशन किया ना रोशनी, आई प्रॉमिस मैं इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी को भी रोशन कर दूंगी। और मेरी नज़रों को मैं वादा करती हूँ, तुम्हारे अलावा मैंने आज तक ना किसी को देखा है, ना किसी को देखूंगी इस नज़रों से, जिस नज़र से मैं तुम्हें देखती हूँ। ये कहते हुए उसके गाल पर बड़े प्यार से किस करके वहाँ से चली जाती है। रोशनी सुनती, वो हैरान थी, ये अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ। और जब उसे महसूस होता है वो हट चुकी है, लेकिन उसे लगता है उसके पास है, उससे हब्बी हक करके खड़ी थी। तब उसकी बहन आके कहती, दी चलें, मैं लेट हो रही हूँ। तो उसकी तरफ देख कर कहती, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, कुछ उन्होंने गलत किया दिया क्या आपसे? तो कहती, तुम कुछ ज़्यादा उसकी तरफदारी नहीं कर रही हो, और उसने तुम्हें अपने बारे में क्या बताया? मैं बताऊँ? उसने बताया कि वो उनकी मुझे नहीं जानना, बस ये कहते। तो कहती, दी तो फिर पूछा क्यों? बता रही थी तो पूछा क्यों कि उसने कुछ बताया? ये कहकर वो लोग निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं तो सबसे पहले पिज़्ज़ा अपने बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो कहती है, इतनी तेज़ जी गाड़ी चला रहे, कहीं इन्हें नुकसान ना पहुँचे। एक पल के लिए रोशनी का दिल
थोड़ा सा झड़कता है एक पल के लिए, दूसरी पल वो उस चीज़ को इग्नोर करके गाड़ी स्टार्ट करती है। वो कहती है तुम उसके साथ कभी भी बाइक पर नहीं बैठोगी। मैं तो बैठूंगी। मैंने उनसे वादा लिया कि वो मुझे एक बाइक पर राउंड लगाएंगे। तो उसने तुमसे क्या पूछा और तुमने से क्या जवाब दिया? कौन से बाइक के बारे में? हाँ, वो क्या है ना, उन्हें जानना था कि हमारा कोई भाई है या नहीं। तो क्या करती वो, अगर उसे पता चलता वो हमारा कोई भाई है तो वो सोचने में पड़ जाती ना कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें लड़के से शादी करनी चाहिए, लड़की से क्या बकवास है। मुझसे शादी करके उसे काफ़ी नहीं है क्या? दूसरी शादी करना चाहती है? नहीं तो पहली आखिरी 10वीं 30 लास्ट लाख का ये कितना भी कहो, वो आप ही से शादी करेगी, डोंट वरी। बस एक डाउट था, उन्हें क्लियर करना था तो क्लियर कर लेती। अगर आप चाहे तो उसी से पूछ लीजिए ना कि उन्होंने ये क्यों पूछा, क्यों आप हमारा कोई भाई है या नहीं। और ये कहकर उसे कॉलेज के सामने रोकती, उसके साथ ही कॉलेज के अंदर जाती है। जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें देती है और उनकी प्रिंसिपल कहती है मैंने तो आपसे पहले ही कहा था आपकी बहन को दोबारा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप में कोई शिकायत होगी वो डायरेक्ट हम आपसे ही रब्ता करेंगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये सिर्फ मेरा नंबर है, इसे ले और जो भी हो। तब वहाँ पर आ जाती है फ़िज़ा को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है अरे अकेले तुम एडमिशन करने थोड़ी आ सकती हो, मैं भी तो आ सकती हूँ बतौर लाइफ पार्टनर तुम्हारे सपोर्ट करने के लिए। हेलो प्रिंसिपल मैम, मैं हूँ इनकी वाइफी, शी इज़ माई वाइफी, मैं फ़िज़ा और इनकी जीजा जी कह सकती हैं। तो हैरान थी, उन्हें पता था कि ये शादी कर रही है, लेकिन ये वो लड़की नहीं है जिससे इसने शादी की, क्योंकि प्रिंसिपल मैम को कई दफ़ा उस लड़की के साथ, रोशनी को कई दफ़ा उस लड़की की टीना के साथ देख चुकी थी, कई पार्टियों में, कभी क्लब में, कहीं पर भी देख चुकी थी। तो कहती आपने इनसे शादी की? क्यों, क्या ये मुझसे शादी नहीं कर सकती? नहीं, इनकी फियोंसी तो ओ एक्स थी, मैं लाइफ पार्टनर, मैं फ्यूचर हूँ और आगे तक भी फ्यूचर रहूँगी, डोंट वरी प्रिंसिपल मैम। और हाँ, ये है मेरा पर्सनल नंबर, अगर कभी भी मेरी साली साहिबा को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे खुद से कॉल करेंगे, आई प्रॉमिस। एक रिंग में उठा लूँगी। अगर ये बिज़ी भी रहेंगी, आप 12वीं फेल के पास काम ही क्या है फारिग बैठने के अलावा। हाय, तुम्हारे ने तो दिल तोड़ दिया यार। दुनिया का है तो का है, लेकिन तुम भी कह रही हो मुझे 12वीं फेल, अब तो मुझे पढ़ना पड़ेगा तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें पढ़ाकू बीवी चाहिए? देख लो, तुम परेशान हो जाओगी अगर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर लिया। अगर मैंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखना स्टार्ट किया ना तो तुम परेशान हो जाओगी, आई प्रॉमिस। ज़्यादा बकवास मत करो, काम की बात करो। ओके, तुम्हें काम की बात करती, तब वो सीरियस हो जाती है। प्रिंसिपल साहब से कुछ बातें करती, देखिए मैं और ये माय वाइफी और मेरे कुछ दोस्तों की तस्वीर मैं आपको दूंगी, उनके अलावा अगर इन्हें लेने के लिए कोई और आए तो आप बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के उसे इसकी के भी हवाले नहीं करेंगी। रोशनी हैरान थी, ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है ये, जिस तरह मेरी बीवी मेरी जिम्मेदारी है, उससे जुड़े हुए हर लोग मेरी जिम्मेदारी है, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसका पापा हो, चाहे कोई भी हो, इससे साथ कोई भी जुड़ा होगा ना उसकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगी। और ये है मेरे 5 दोस्तों के नंबर, अगर हम में से दोनों में से कोई भी बिज़ी हो तो आप इनमें से किसी को भी कॉल लगाएं, वो आ जाएंगे, कोई भी आ जाएगा। तब वो रोशनी क्या करती है, वो टीना का नंबर देने लगती है, तो उसका कार्ड लेकर वो चूरा चूरा करके उसकी हथेली पर रख के कहती है फैमिली मेम्बर हम हैं। अच्छा, और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहती तो तुम्हारी मर्ज़ी। तब उस क्या करती है विनीता 5 कार्ड जो फिर रोशनी के पिज़्ज़ा के हाथों में थी वो लेती है और उन प्रिंसिपल के हाथ में रखती है, कहती ये लीजिए, जी ने जो कहा है वो कीजिएगा। दी का नंबर भी ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनका नंबर आप अपने पास रखिएगा। और जी आपका नंबर, हाँ ये लो तुम भी रखो, ये मेरा नंबर है और एक ही कॉल पर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, डोंट वरी, ठीक है। अगर तुम परेशान हो तो मुझे सिर्फ मिस कॉल दे देना, मैं समझ जाऊँगी तुम परेशान हो, कोई मुसीबत में फंसी हो, बस सिर्फ मिस कॉल। बिल्कुल 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 मिस कॉल। तुम्हारी पहली मिस कॉल से मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तुम्हारा कॉल ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी के पास जाना चाहिए, राइट, किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन तुम्हें लगे तुम परेशान हो, तुम डिस्टर्ब हो, तुम्हें कोई तंग कर रहा है, बस मुझे मिस कॉल मिलना चाहिए तुम्हारा। 2 बेल, सिर्फ 2 घंटे लगनी चाहिए तुम्हारी तरफ से, और फिर तीसरी घंटी में मैं तुम्हारे सामने हो जाऊँगी। वादा करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी क्यों ना हूँ, चाहे मैं कितनी भी काम करने में क्यों ना हूँ, तब भी मैं तुम्हारे पास आऊँगी। चाहे किसी का गुस्सा, चाहे किसी की डांट भी मुझे सुननी पड़े, तब भी मैं तुम्हारे पास आऊँगी। मुझे कोई नहीं रोकेगा तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारी बहन भी नहीं। और जहाँ तक मेरी बॉस का बात है, वो तो बिल्कुल भी मुझे नहीं रोक पाएगी।
तुम तक पहुंचने के लिए। ओके, अपना ख्याल रखना। और हाँ, ये लो तुम्हारा कार्ड। ये क्या है? तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा अकाउंट है ना, उसमें मैंने कुछ पैसे डाल दिए और पैसे आ चुके तुम्हारे अकाउंट में। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मेरे सामने हाथ मत फैलाना, अपनी दी के सामने हाथ मत फैलाना। तुम्हें जो भी चाहिए इस अकाउंट से जितने भी पैसे हैं तुम ख़त्म कर लो। जब तुम्हारी लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो मेरे पास मैसेज आ जाएगी कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे चाहिए, तो मैं डाल दूँगी। कोई ज़्यादा मत सोचना। ओके जी, थैंक यू। रोशनी हैरान थी, उसकी बहन उससे ज़्यादा उसकी वाइफ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो कहती तुम मेरी बहन का खर्चा क्यों उठाओगे? अरे बीबी, मैं तुम्हारा भी खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे भी अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए। नाराज़ क्यों होती हो? ये साली है, साली ही रहेगी, घर आधी घर वाली कभी नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं। चलो चलो, ऑफिस में देर हो रहा है, तुम्हें भी देर हो रहा है, मुझे भी देर हो रहा है। तुम्हारा तो कुछ पता नहीं है, तुम तो हो बॉस। मेरा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बेबी, क्योंकि मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है और मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाती। मैं मेहनत बहुत करती हूँ और मेरी बीबी ऐसी है कि मेरे पाँव भी नहीं दबाती। गला दबा दो तुम्हारा, हाँ, और तो तुम ज़िंदगी भर दबा सकती हो मेरी जान। एक बार दबा के देखो, अगर सच में तुम्हें मेरा गला दबाना है ना, लो पकड़ो। उसके दोनों हाथों को ले जाकर अपने गले पर रखती और अपने हाथों से ही उसके हाथों पर प्रेशर देती है गले को पकड़ने की। तो विनीता कहती जी ये आप क्या कह रही हैं? अरे रुको तो सही। और प्रिंसिपल के कमरे से बाहर आ चुके थे। हाँ, बाहर में एक साइड में खड़े थे जहाँ कोई आ नहीं जा रहा था। तो रोशनी कहती ये क्या करूँ, मेरा हाथ छोड़ो। अरे अभी तो तुमने कहा तुम मेरा गला दबाना चाहती, तो तुम्हें मौका दे रही हूँ। आई प्रॉमिस, तुम दबाओगी ना तो मैं उफ तक नहीं करूँगी। अच्छा, ऐसी बात है। तो रोशनी क्या करती है और उसके हाथों को झटक के पूरी तरह से दीवार से लगा के उसके गले पर प्रेशर देती है। तो विनीता हैरान थी, दी 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 ये आप क्या कर रही है? तब रोशनी की तरफ देखकर फिज़ा एक चेहरे पर स्माइल आती है और विनीता तो कहती है तुम जाओ, तुम्हारी क्लास का टाइम हो रहा है। हम दोनों बीवियों के बीच में क्यों आ रही हो? बीवियाँ लड़ती भी है, प्यार भी करती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। दीदी आप छोड़िए, आप क्या कर रही है? ये इनकी सांसें बंद हो जाएंगी। दी दी दी। लेकिन रोशनी उसकी आंखों में देख रही थी, जिस तरह की उसकी आंखें थी, उसकी आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर स्माइल जा नहीं रही थी। हाँ, उसकी आंखें लाल भी हो रही थी, लेकिन वो दिखा रही थी कि वो खुश है, कि उसे ये भी मंजूर है, अपनी मोहब्बत के हाथों में मरना भी मंजूर है। तो एक झटके से अपने हाथों को पीछे करके वहाँ से निकल जाती है रोशनी, बिना कुछ कहे। पलट के देखती भी नहीं है कि फ़िज़ा की कंडीशन क्या थी। तो फ़िज़ा क्या करती है, वो ज़मीन पर बैठ जाती है, वो सांसें लेने लगती। तो विनीता के हाथ में एक बोतल थी। हाँ, निकलते हुए उसके हाथ में एक बोतल दी थी, वहाँ की जो सफाई वाली, जो खाना बनाने वाली लेडी थी, उन्होंने वो पानी उनको देते, कहते आप ठीक है, यू ओके? हाँ, कुछ ज़्यादा ही कस के दबा दिया दी ने। तो अपनी सांसों को ठीक करके कहती है बाप रे, बीबी बहुत खतरनाक है यार, मुझे नहीं पता था, मैं मजाक में कहूँगी वो सच में आप मेरा गला दबा देगी। सच सीरियसली जी, सीरियसली जो काउंट आप कर चुके हैं ना उसके साथ क्या आपको गले दबाएगी नहीं? ये कैसे सोच लिया कि आपका गला नहीं दबाएगी? सच में वो तो गला दबाने के लिए बैठी है आपका। अच्छा, हे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? उन्होंने गलत किया आपके साथ, मैं बात नहीं करूँगी, मैं कह भी रही थी छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अरे मैंने तुम्हें कहा ना स्वीटी, बच्चा देखो वो तुम्हारी बहन है, उससे नाराज़ रहने का हक है तुम्हें, लेकिन मेरी वजह से तुम उसके साथ कभी भी नाराज़ नहीं रह सकती, समझी? वो मेरे साथ जो करना चाहे कर सकती, मैं उसे हर चीज़ की इजाज़त दूंगी, चाहे मुझे टॉर्चर करे, चाहे मुझे मारे, चाहे थप्पड़ मारे, कुछ भी करे, लेकिन यार बंद कमरे में करे। इस तरह पब्लिकली, अच्छा पब्लिकली तो आप ही ने उसने ऑफ़र दी थी ना, मेरा गला दबा दीजिए, मेरा गला दबा दीजिए, ये तो कहा था मैंने, ऐसे भी तो नहीं कहा था। तो कैसे कहा था? तब वहाँ पर आती है कवल उसे देखती है, वो फर्श पे बैठी, तो भागते आते कहते तुम्हें क्या हुआ? तो तुम अभी आ रही हो? ऑफिस से रिज़ाइन दे दिया? हाँ दे दिया, तुम्हारे कहने पर। तुमने तो नौकर लगा के रखा है ना इसके लिए। एक्सक्यूज़ मी, तुमने नहीं कहा था मेरे लिए नौकर बन के रहो, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? टीचर हो तुम्हारी, रिस्पेक्ट करो मेरी। व्हाट टीचर? मजाक कर रही हो क्या? टीचर तो लगती नहीं हो। एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट, तुम दोनों अपनी लड़ाई कम करो, पहले मुझ पर तवज्जो दो। मैं जो यहाँ पर ज़मीन पर बैठी हूँ, मैं अपनी सांसें ठीक कर रही हूँ। ये तुम्हारे गले को क्या हुआ है? क्या इसकी बहन ने कुछ किया है? तुम्हारी बहन की हिम्मत कैसी इसे मारने की? मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, आपकी दोस्त ने उनसे कहा कि मेरा गला दबाओ। हैं, तेरा दिमाग ख़राब है क्या? कुछ करना नहीं है तो तुम्हें गला दबाने की बात करती। तब वहाँ पर नीलम भी आ जाती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, हिबा के साथ। तो उसे देखती, ये क्या हुआ है तुम्हारे गले को? अरे कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसी बीबी में लड़ाई हो गई। नहीं, उसने गला दबाया। हाँ तो ये मैं भी देख रही, इतने गला दबाया। हाय हाय रियाना, कैसी हो तुम?
मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मेरी बहन से कितने प्यार से बात कर रही हो और मुझे में जैसे कांटे लगे हुए हैं ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तब नीलम कहती तुम चुप रहोगी। तुम्हें क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम लोग यहाँ क्या करें, ऑफिस नहीं जाना? हम ऑफिस जा रहे थे, लेकिन जब तुमने कहा मैसेज किया तुम कॉलेज जा रही हो तो हम इसे ड्रॉप करने आ गए। फिर तुम्हें देखने आ गए जब तुम यहाँ पर ज़मीन पर बैठी नजर आ गई तुम, तो डर के मारे हम यहाँ आ गए। अच्छा, ये एबा कहाँ जा रही है? मेरे साथ ऑफिस जा रही है। क्या मतलब तुम्हारे साथ ऑफिस जा रही है? पापा ने मुझे इनके ऑफिस में इंटर्नशिप करने के लिए कहा है कि मैं इनके साथ कुछ काम करूं बिजनेस में, मतलब क्या नीलम के साथ? नहीं, तुम्हारी बीवी के साथ, उनके साथ काम करने के लिए कहा है, क्योंकि हमारी कोलैबोरेशन शायद हुई है, तो उस वजह से मुझे पापा ने कहा कुछ काम मैं इनके साथ सीखूं, तब वो मुझे अपनी कंपनी की COO बनाएगी। बाप रे, तो तुम CEO बनने वाली हो, तो मेरा क्या हो जाएगा? मैं तो तुम्हारी जूनियर ही रहूँगी ना। जस्ट शट अप यार, यहाँ पर तो मुझे टेंशन है। मुझे नहीं करना बिजनेस ऑफिस संभालने का, मुझे नहीं संभालना। हाँ, तो तुम सिर्फ नीलम को संभाल लो ना। हाँ, मैं तैयार हूँ उनको संभालने के लिए, बस मुझे ये ऑफिस वगैरह की झंझट नहीं चाहिए। पापा की बिजनेस ये संभाले ना। कितनी दफ़ा इनसे कहा है आ जाए ऑफिस में काम कर ले, वहाँ पर पापा को सपोर्ट कर ले, लेकिन नहीं, इनको तो बस अपनी अना पड़ी है। ये देखो, मैं वो बहू नहीं बनूंगी जो अपने ससुर के पैसों पर राज करे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ, पता है पता है। आप लोग लेट हो रहे हो, क्योंकि क्या मतलब लेट हो रहे हो? आपको लोगों को तो कुछ कहेगी नहीं दी, लेकिन जी आपको बहुत कुछ कहेंगी। और हाँ, जाते हुए जब टाइम मिले तो प्लीज़ अपने यहाँ पर मलहम लगा लीजिए। ज़ख़म जिसने दिया है मलहम भी वही लगाएगी, देख लो। एक्सक्यूज़ मी, आप दी से मलहम की उम्मीद मत रखिएगा, ऐसा ना फिर से आपका गला दबा दें। बिल्कुल भी नहीं। ज़ख़म जिसने दिया है मलहम भी वही लगाएगी, ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है और बाइक को पुलिस ट्रीटमेंट वहाँ से निकालती है। रोशनी जो एक झटके से गाड़ी में आके बैठी थी, तो अपने सर को वो स्टेयरिंग पर रख देती है और आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। उसे जब ये एहसास होता है कि हाँ उसने गलत किया है, उसे उसकी बात में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था जिस तरह उसने गलत किया। लेकिन गलत गुस्सा उसे इस बात पर नहीं आ रहा था कि उसने उसका गला दबाया। गुस्सा उसे इस चीज़ पर आ रहा था कि उसकी बहन उससे ज़्यादा रोशनी से ज़्यादा फ़िज़ा के करीब जा रही है, लेकिन वो इस चीज़ को करने नहीं देना चाहती है। वो नफ़रत करती है, शायद कह सकते हो नफ़रत करती है, लेकिन उसकी बहन उसकी तरफ झुके ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन जो कहती है कि वो तुम्हारी बहन मेरी बहन है, वो ये भी मानती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे डर है। अगर जिस दिन वो कुछ ज़्यादा उसकी बहन उसकी तरफ झुकेगी तो उसकी आदत हो जाएगी, उसे हर चीज़ उससे कहेगी, फरमाइशें उससे करेगी। लेकिन बिना फरमाइश के भी फ़िज़ा उसकी सारी फरमाइशें पूरी कर रही है। यहाँ तक कि अपनी दोस्त को आज इसे कॉलेज भेजा है टीचर बनने के लिए। हाँ, थोड़ी देर पहले उसके पास एक मैसेज आया था, जो कवल थी उसने रिज़ाइन कर दिया। रीज़न ये बताया कि वो टीचरिंग करना चाहती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम में इशू है, अगर आप पैसे लेना चाहती तो शौक़ से लीजिए, पर मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ, बस इतना इस लेटर में लिखा था। और देख रही थी कि वो क्या कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है उसके बहन के लिए। वो अपनी बहन के लिए सेफ्टी के लिए गार्ड्स भी आसपास रख सकती है, लेकिन उसने आसपास से ज़्यादा करीबी रखने के लिए कोई फैसला किया, और करीब रखने के लिए उसने कवल को चुना है। वो बस यही सोच रही थी, वो गाड़ी स्टार्ट करती वो वहाँ से निकल जाती ऑफिस की तरफ, और ये सोच रही थी चलो इस बहाने अभी वो लेट आएगी तो उसे सुना के ऑफिस से थोड़ा और डांट कर निकाल देगी, यही सोच रही थी। लेकिन जैसे ही ऑफिस में जैसे ही गाड़ी ऑफिस के बाहर रुकती है, तो देखती उसकी बाइक पहले से वहाँ मौजूद थी। तो सर को गुस्से में घूरती उसकी बाइक को और एक लात मार के अंदर आ जाती है। तब सामने देखती तो फिजा वहाँ खड़ी थी, कहती अरे 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 अरे, बुरी बात, अपना गुस्सा इस बेचारी पर क्यों निकाल रही हो? मेरी प्यारी सी बाइकी को किक मारा तुमने, लात मारा क्यों? थोड़ी देर पहले मेरा गला दबाया, ये देखो क्या निशानी लगाई। बकवास बंद रखो, ये ऑफिस से तमाशा मत करो। तमाशा नहीं स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे केबिन में आने वाली हूँ। हाँ, रास्ते में मैंने ये खरीदा है, लो पकड़ो। इसे मैं क्या करूँ, खुद अपने पास रखो, लगा खुद। ज़ख़म जिसने दिया है मलहम भी वही लगाएगी, ये मैं कह कर आई हूँ। अब तुम्हारी बहन अपनी साली को, अब ज़ख़म तुमने दिया है तो मलहम तुम ही लगाओगी। सपने में ये कहकर मलहम उसके हाथ में रखती है और वहाँ से जाने लगती है। तब उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचते उसके कमर पर अपने हाथों का प्रेशर देते हुए कहती, हाय सपने में नहीं, हकीकत में मेरे ज़ख्मों से खून निकल रहा है। जो तुमने नाखून गाड़े ना मेरे गले पर, यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पीछे से ये देखो,
खून। अब इस खून को रोकने के लिए तो तुम्हें ही हाथ लगानी पड़ेगी, वरना तो बहने तुम इन खून को मैं रोकूंगी भी नहीं, आई प्रॉमिस। उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, उसका पूरी तरह से कॉलर पीछे से लाल हो चुका था। हाँ, उसके नाखून बहुत बड़े थे। वैसे स्वीटहार्ट एक बात कहूँ, उसके कान के पास आके कहती है, अपने नाखून थोड़े छोटे कर दो, बाद में क्या पता, अभी तो सिर्फ गले में चुभे हैं, कहीं और चुभ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो फिर वहाँ पर भी तुम्हें ही मलहम लगाना पड़ेगा। ये कहते हो उसे वहाँ से उसकी क्रीम को हाथ में रखते हो, वहाँ से अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। तब उसकी कुलुक, जब वो अंदर आती है, उसकी सीनियर पियून कह सकते हो, वो कहती तुम्हारे कॉलर से क्या हुआ, तुम्हारे कुछ लगा है, उसे चूना लगी थी। तो कहती नहीं, डोंट टच मी, मेरी वाइफी को पसंद नहीं कोई मुझे छुए। तो जो फिज़ा अंदर आ चुकी थी, उनकी बातें सुनकर वो आगे बढ़ जाती, रुकती नहीं है। अपनी बॉस को देखकर सब लोग गुड मॉर्निंग कहते और उसके हाथ में मलहम थी, लेकिन उसके हाथ में कोई ब्रीकेस थी, मलहम नहीं थी। मलहम देखती है वो बाहर गिरी हुई थी, तो वो भी नहीं उठाती, वो भी उसे नहीं छूती, तो बस चेहरे पर एक स्माइल लेकर वहाँ अंदर जाती। तब वो कहती है, अरे लगता है कि चीज़ गिर गई है। हाँ तो गिरने दो, तुम्हारा है क्या? नहीं तो मेरा भी नहीं है, क्रीम लग रहा है, शायद तुम्हारा ही होगा, तुम्हारे शायद जख्म लगा हुआ है, मेरा भी नहीं है। छोड़ो, गिरी हुई चीज़ों को उठाना नहीं चाहिए। ये कहते हुए अपने कमरे में जाती है, जहाँ उनका कमरा था। वहाँ पर एक फ़ोन था, कोई भी वक्त फ़ोन आ सकता है, उन्हें चीज़ें लेके जाना पड़ता है, चाहे लंच के लिए, नाश्ता का हो, ब्रेकफास्ट का, कुछ भी। तो वो वहाँ बैठ जाती है अपनी सीट पर, तो सीनियर भी बैठ जाती, कहती क्या कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, मस्त है, मज़े में है, सब चल रहा है, पर मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे गले पर निशान है, कुछ हुआ है क्या? अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा चोट लग चुका है, तो मलहम लगाओ। कहीं वो मलहम तुम्हारा नहीं? नहीं, वो मलहम मेरा भी नहीं है। ये कहते हुए अपने काम में लग जाती है। हाँ, आज पूरे दिन तकरीबन सुबह के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वो उसके केबिन में नहीं जाती, क्योंकि उसने कॉल करके बुलाया नहीं। यहाँ तक कि कॉफ़ी भी जाती है, लेकिन उसके हाथों से नहीं जाती, बना वो रही थी, लेकिन कॉफ़ी कोई और लेके चला जाता है। तो कहती अच्छा ये सज़ा, चलो कोई बात नहीं, हमें ये भी मंजूर है। तो वो काम करने लगती। तकरीबन आधे घंटे बाद उसे लंच टाइम होता है। लंच टाइम में वो क्या करती है, वो सीधा जाती है केबिन में और केबिन में नॉक करती है। नॉक करने के बाद वो जब अंदर से इजाज़त मिलती है कम इन, तो जैसे ही अंदर आती है तो रोशनी उसकी तरफ देख कर कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। तो कहती अरे टाइम तो देखो स्वीटहार्ट, लंच टाइम हो चुका है और लंच टाइम में मुझे अपनी बीवी के साथ खाना खाना है, तो हम खाना खा सकते हैं। मैंने तुम्हें 10 दफ़ा कहा है, ऑफिस में तुम मेरी एम्प्लॉय हो, ना कि मेरी वाइफी, और मैंने भी तुमसे कहा है, 10 दफ़ा कहा है कि जब भी टाइम मिलेगा, जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं केबिन के अंदर आके तुम्हें अपनी वाइफी होने का एहसास दिलाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। वो उसे देखती नहीं है, तो कहती नज़र उठा के तो मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी हूँ, किसी गैर की तो नहीं। इससे पहले वो कुछ और कहती, उसके रूम में अंदर आ जाती है टीना आती कहती अरे रोशनी में लंच लाई हूँ, लंच करे साथ में या फिर बाहर जाके लंच करेंगे। जैसे ये सुनती है तो वो सामने देखती है, सब फिज़ा खड़ी थी। तो रोशनी, फिज़ा कुछ कहने से पहले रोशनी कहती हाँ चलो बाहर करके लंच। तो खड़ी हो जाती है, कहती हाय बाहर जाके लंच करना है। हाँ, और अगर तुम हमारे पीछे आए ना, तो तुम्हारी ये ऑफिस की नौकरी कब चली जाएगी, याद रखना इस बात को। ओके स्वीटहार्ट, बाकी वो ठीक है। और ये केबिन है, इसे झाड़ू मारो, साफ करो इस केबिन को। सच में? झाड़ू लूँ और साफ करूँ? तो तुम्हें रखा किस लिए? तुम पिए हो ना, फाइल के अलावा भी तुम्हारे बॉस से काम होते हैं, तो तुम्हें वो काम करना चाहिए, ना कि अपनी बॉस के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो वो जाने लगती है। तब उसके पीछे से आके उसे हक करके कहती है मैं तो अपनी वाइफी पे नज़र रख रही हूँ, अपनी बॉस पे नहीं। और इस कमरे में जो मेरी है ना, वो मेरी वाइफी है, और उस पर आराम से नज़र रख सकती हूँ मैं, डोंट वरी। और तुम बाहर भी जा रही हो तब भी मेरी नज़र तुम्हीं पर रहेगी, चाहे मैं हूँ या ना हूँ। और हाँ मिस टीना, और उसके सामने ही उसे किस करके उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। मेरी वाइफ के साथ टची होकर मत रहना, क्योंकि मुझे टची लोग पसंद नहीं है। अगर तुम ज़रा सा भी मेरी वाइफ के साथ टच हुई ना, मैं तो वहाँ नहीं होंगी, लेकिन कुछ लोग वहाँ होंगे जो तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखा सकते हैं। अब तुम जा सकती हो स्वीटहार्ट, मैं नहीं आऊँगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, घर में भी ऑफिस में भी, तो मैं रहूँगी, डोंट वरी।
तुम्हें मुझे यहाँ पर काम ये रूम साफ़ करवानी है ना, तो आई प्रॉमिस जिस तरह तुम ये रूम मेरे हवाले कर रही हो उसी तरह तुम्हें मिलेगी ज़रूर, लेकिन चमकदार शाइनिंग के साथ मिलेगी। यहाँ तक कि कुछ लोग अपना चेहरा भी देख सकते हैं, जो बदसूरत है ना शायद वो भी चमक में नज़र आ जाए। ये कहते हुए उन्हें बाहर तक छोड़ती हूँ, फिर उसके रूम के अंदर आ जाती हूँ, कहती मैं झाड़ू उठाऊँ। अगर मेरी नानी को पता चला ना तो मेरी नानी तो इस ऑफिस को आग ही लगा देंगी। तब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगती है, तो मोबाइल उठा के कहती है अरे वाह मेरी नानी, आपकी वीडियो कॉल थी, थैंक यू सो मच, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ, तुमने वहाँ पर इस्तीफ़ा नहीं दिया है। नानू देखिए, आपकी और उनकी दुश्मनी को छोड़िए, मुझे अपनी लाइफ जीनी है और मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सिर्फ इतना करना है कि मुझे काम करना है। अब इस ऑफिस में मुझे काम अच्छा मिला है, सैलरी अच्छी मिली है, तो मैं क्यों ना करूँ, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। अच्छा, झाड़ू लेकर और कंधे पे कपड़ा लेकर, अरे तो काम है ना। देखिए आप ही ने तो कहा था आपने एक दफ़ा नहीं कहा था कुछ भी करो बट ईमानदारी से करो, बेईमानी से मत करो, तो मैं वही कर रही हूँ, ईमानदारी से, बिल्कुल। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। आई लव यू सो मच गाइज, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।